तो चलिए, जो लोग डरते हैं कि हम घर पर केक कैसे बना सकते हैं प्लम केक, तो आपको इसको घर पर कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। और हर कोई बना सकता है इस केक को। और कोई सा भी केक हो, आपको डरना नहीं है, बस ये डर जो है वो हटाना है। और इसी तरह मैं पहले जब नहीं बनाती थी तब मैं डरती थी कि नहीं, हमसे नहीं बनता है। और आधा किलो का केक 500 या 800 रुपए का आता है। लेकिन हम इसे घर पर 1 कप से कैसे बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से कि आप खुशी से झूम उठेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो लोग कैसे बना सकते हैं, इस रेसिपी में आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में क्रिसमस भी आ रहा है, तो बच्चों के लिए आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही खुशी होकर। और माँ के हाथों का जब ये बनकर रेडी होगा ना केक, तो आपको वो खुशी आपके बच्चों में ज़ाहिर ज़रूर होगा। तो आपको चलिए बहुत ईजी तरीके से बना लेना है इस केक को। तो चलिए फटाफट से हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। ओरिजिनल रेसिपी में प्लम केक जो बनता है वो वाइन, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट से बनता है। तो हम बनाएंगे विदाउट वाइन और विदाउट एग, जो लोग नहीं खाते हैं उनके हिसाब से। और हम बनाएंगे इजी तरीके से, तो फ्रूट से बनाएंगे और ड्राई फ्रूट से। तो सबसे पहले प्लम केक बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें लिया है ये आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर मैंने लिया है माल्टा ऑरेंज। तो माल्टा ऑरेंज बहुत ही टेस्टी होता है और मीठा बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको ले सकते हैं। नॉर्मल अगर लेना है तो भी ले सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक ही लेना है हमें माल्टा का। मेजरमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, 1 कप के हिसाब से पूरा टोटल ये ड्राई फ्रूट्स है। और ड्राई फ्रूट्स को हम भिगाने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमने माल्टा लिया है यानी ऑरेंज, उसे हमने बीच से कट कर लिया छुरी से। और उसके बाद हमारे पास था ऑलरेडी, तो हमने इसको इस्तेमाल किया। आप स्क्वीज़ भी कर सकते हो, बस इतना है कि इसमें परेशानी नहीं होती, फटाफट ये जूस निकल जाता है। तो हमने निकाल लिया है 1 कप के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी आप रस निकालें, एक ही कप निकालना है, जितना हो सकता है उसमें से उतना ही। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है, जैसे कि काजू, बादाम, इन दोनों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है छुरी से। किशमिश दोनों लेना है, ब्लैक ब्राउन दोनों। 4 पीस चेरी के हमने बारीक कट करके लिया है। और टूटी फ्रूटी मिक्सअप में लिया है, जैसे कि ग्रीन कलर और रेड कलर, आप अपनी मर्जी से और भी अगर होगा तो ले सकते हैं। ये पूरा ड्राई फ्रूट का जो मेजर है ये पूरा 1 कप है। और जूस हमने 1 कप ले लिया है फ्रूट का। ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमें शुगर को कैरेमलाइज करना है। मेजरिंग के लिए 1 कप आपको ज़रूर रखना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मेजर करना है। और हमने गैस ऑन कर लिया है। जिस बर्तन में आपको कैरमलाइज करना है शुगर को, आप उसमें कर सकते हैं। तो गैस ऑन कर लिया मैंने और मीडियम टू हाई करके इसमें डाल दिया हमने 3/4 कप शुगर। ये मीडियम ही रहेगा, मीठा रहेगा लेकिन मीडियम रहेगा। अगर आपको बहुत मीठा चाहिए तो उस हिसाब से आप 1 कप पूरा टोटल ले सकते हैं। तो शुगर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच सिर्फ पानी। बिल्कुल हल्का सा पानी डालना है। और उसके बाद इसको पूरे अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला देना है। और उसके बाद चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। और जो फ्लेम होगी, पहले हमने जब पतीली गर्म किया था तो मीडियम टू हाई किया था। और जब ये कैरमलाइज करेंगे तो इसे हमें स्लो फ्लेम करके शक्कर को पूरी तरह पिघलने देना है, तभी चम्मच नहीं चलाना है। और अभी हमने फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि ये कलर जो है आप देख सकते हो पूरा अच्छी तरीके से कैरमलाइज हो गया है। अगर इसे हम हाई फ्लेम करके इसे पकाएंगे तो पूरा जल जाएगा और बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगेगी। इसके लिए हमें जब कलर चेंज हो जाता है, बस इसके बाद हमें गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देना है। जब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं तभी हमें आधा कप पानी डाल देना है इसमें। पानी डालने के बाद आपको अच्छे से इसको चलाना है 1 से 2 मिनट के लिए और कंटिन्यू। और उसके बाद ये सिरप की तरह तब्दील हो जाएगा लिक्विड में। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, हम ये जो सिरप है वो नहीं डाल सकेंगे। तो इसे हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद एक बाउल में से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कैरमलाइज कर लेना है शुगर को। और जब ये शुगर का काम हो गया है तो आप इधर देख सकते हैं कि हमने एक बाउल में जो टूटी फ्रूटी है, ड्राई फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। और ताकि ये अच्छे से भीग सके, तो हमने जो जूस निकाल कर रखा था माल्टे का यानी कि ऑरेंज का, उसे हमें डाल देना है। इसको ऑरेंज के जूस में भिगा कर रखना है इन सारी चीज़ों को। वैसे तो इसे 1 दिन के लिए भिगा कर रखना पड़ता है, लेकिन हमें जल्दी बनाना है तो मैंने आधा घंटे के लिए ही भिगा कर रखा है। और फाइनली अब हमें केक के बैटर को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें मिक्सिंग बाउल लेना है बड़ा, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो सके। और इसमें हमने डाल दिया है आधा कप दूध और आधा कप हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। इन दोनों को बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट करना है। कंटिन्यू दोनों को जब हम बीट करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिक्विड हो गया है वाइट बिल्कुल। और इसी में हम डाल देंगे इसमें मैदा। जिन लोगों को गेहूं का आटा इस्तेमाल करना है वो यूज़ कर सकते हैं। हमने मैदा डाला है। अगर आपको सेम टू सेम जैसे कि बाहर शॉप पर मिलने वाला केक बनाना है तो आप मैदा इस्तेमाल कर लें। तो बारीक छन्नी में हमने डाल दिया इसमें 1 कप मैदा और दालचीनी पाउडर ½ टीस्पून। और भी इसमें मसाले पड़ते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बहुत कुछ नहीं डालेंगे, हम सिंपल बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी।
मैदा और लिक्विड दोनों को अच्छे से पहले हमें चम्मच से मिक्स करना है। तो मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। बेकिंग पाउडर डाल देना है 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा डालेंगे हाफ़ टी स्पून। शुगर सिरप जो हमने ठंडा करके रखा है उसे डाल देना है और ये जब डाल देते हैं उसके बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है। मशीन वाला बीटर है तो उससे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हमारे पास है ये अंडे वाला, तो उससे हम कंटिन्यू इसे चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए जब तक ये लम्स नहीं हटते। तो हमने कंटिन्यू इसे चलाया है और आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी लम्स थे सब हटते चले गए और बहुत आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इसे अच्छे से बीट करेंगे तो वो हट ही जाएंगे और बहुत अच्छे से ये आप देख सकते हैं कि बटर तैयार हो रहा है। फ्लेवर के लिए हमने डाल दिया है इसमें वनीला एसेंस। आपकी मर्ज़ी है तो ठीक है, वरना नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डाल देंगे तो केक जैसा केक लगता है। तो हमने इसमें डाल दिया वनीला एसेंस 5 से 6 बूंदें और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया जो हमने ड्राई फ्रूट्स भिगा कर रखे थे टूटी फ्रूटी के साथ, उसे डाल देना है। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जब ये डालते हो तो पानी का आपको बहुत ख्याल रखना है कि ये गाढ़ा ही होना चाहिए, ये ज़्यादातर पतला नहीं होता है बटर। अगर ये पतला रहेगा तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और बिल्कुल भी ये सेम लगेगा ही नहीं कि प्लम केक है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि ये थोड़ा बैटर जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई हो कि मतलब इसमें ज़्यादा गीला हो गया है, पानी डल गया है, तो आपको इसमें मैदा 1 से 2 चम्मच डाल देना है। केक टिन में पहले हमने ऑयल ग्रीस किया था, उसके ऊपर हमने रख दिया था बटर पेपर और बटर पेपर में भी थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर देना है। इससे केक बहुत आसानी से निकल जाता है, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट में हमें थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए डाल देना है इसमें टूटी फ्रूटी, चेरी और जो जितने भी चीज़ें हमने डाला है पहले बैटर के अंदर, उसी चीज़ों को आपको फिर से थोड़ा सा जो बचा देना है उसी चीज़ों से हमें डेकोरेट कर देना है। जैसे काजू बादाम ये भी हमने लगा दिया है, ब्लैक वाली किशमिश, ब्राउन वाली और चेरी भी। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन कर लेना है और उसके बाद एक हमने पुराना बर्तन लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है और ये केक टिन से बड़ा होना चाहिए और पुराना बर्तन लेंगे तो ख़राब नहीं होगी नई चीज़ें, तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया और इसमें स्टैंड रख दे। जब बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाता है तेज़, तभी आपको ये टिन रख देना है। टोटल 5 मिनट के लिए हमने पतीली को बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था और उसी गरम में हमने रख दिया है टीन को। जब हमने केक का टीन रख दिया है उसके ऊपर से आपको बहुत अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए, ऐसी चीज़ें इसमें ढक दें ताकि जो हीट अंदर की वो बाहर नहीं आ सके और बहुत अच्छे से बेक हो सके केक हमारा। तो जब हम ढक्कन ढक देते हैं तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम करें और उसके बाद स्लो फ्लेम कर देना है 45 मिनट के लिए टोटल। कभी कभी नहीं भी बनता है तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि नहीं बनेगा, आपको फिर से ढक्कन से ढक देना है 10 से 20 मिनट के लिए। फटाफट इसको बंद करके हमें फिर से इसको हम बेक करेंगे। इस केक में मुझे टोटल 60 मिनट लगे हैं, यानी कि 1 घंटा। तो आपको थोड़ा सा अगर टाइम लगता है तो आप उसे बेक कर सकते हैं। केक प्रॉपर बना है कि नहीं इसे हमें थोड़ा स्टिक से चेक कर लेना है, तो चाहे तो आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं। तो स्टिक से हमने चेक कर लिया है, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, प्रॉपर बिल्कुल बनकर तैयार है। और अगर कच्चा निकलता है तो फिर से आपको बेक करना है, समझ लीजिए। तो केक हमारा बहुत ही प्रॉपर तरीके से बेक हो चुका है। इसे कपड़े से पकड़कर बाहर निकाल लेना है टीन के साथ, और अगर आप हाथ से निकालोगे पकड़कर तो जल जाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये जलता हुआ होता है टीन। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समय देना है, इससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आप निकालें। और बटर पेपर हमें निकाल देना है, और आप देख सकते हो कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने विदाउट ओवन बनाया है, और पतीले में आप आराम से बना सकते हैं घर पर। तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए। जब आप इसे अपने हाथों से जब घर पर बनाएंगे तो वो ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, और जब आपकी फैमिली खाएगी तो और भी ज़्यादा खुशी बढ़ जाएगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लम केक है बहुत ही प्यारा। और तो चलिए, हमने इसको बहुत ही जल्दबाजी में कट कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही गरम गरम है। इतना प्यारा केक बना था कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था कि मैं इसे फटाफट से कट कर दूँ। तो मैंने गरम गरम में ही कट कर दिया है। और इसे आप जब कट करिएगा तो इसे ज़रूर ठंडा कर लीजिए फ्रिज में रख कर, फिर उसके बाद आप इसको कट करके दीजिए। तो इस तरह से हमने प्लम केक पूरी प्रॉपर तरीके से बना लिया है, और बहुत इजी तरीके से, ना ही इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा डालना है। बस इसे हमें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से बनाना है सिंपल तरीके से 1 कप में। तो चलिए, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहुंचती रहे। रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल में और भी रेसिपीज़ हैं, उनको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी।
तो केक को ट्राई करना ना भूलिए, प्लीज़ ज़रूर बनाइए इसे, खाकर एंजॉय कीजिए। बाय बाय।